नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। भोपाल की उत्तर विधानसभा पर पिछले कई सालों से कांग्रेस का कब्जा है। इस बार बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा पर अपना विश्वास जताया है। बीजेपी ने इस बार सीट कांग्रेस की न होकर बीजेपी के खाते में आए ये सोचकर आलोक शर्मा को टिकट दे दिया। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने हमारी टीम से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हम पहुंचे भोपाल की उत्तर विधानसभा में। हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी आलोक जी शर्मा हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष है पार्टी के। हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, कैसे बीजेपी की जीत को यहां उत्तर में पक्का करते हैं आलोक जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। यहां कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, विधायक की गलत नीतियों के कारण यहां का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता। यहां का चुनाव डेवलपमेंट के आधार पर नहीं होता। यहां का चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे होता है। यहां का चुनाव बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच में होता है। मैं चाहता हूं कि अब देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, भोपाल बदल रहा है। अब ये चुनाव डेवलपमेंट के आधार पे होना चाहिए, विकास के आधार के ऊपर होना चाहिए। आपके सामने जो चेहरा है, उनके पिता 6 बार विधायक रहे हैं। पिछली बार भी बीजेपी को करारी हार देखने मिली थी, लेकिन आलोक शर्मा जी ऐसी क्या नीति और वादे लेकर आएंगे कि पब्लिक उन्हें दिल में बसा ले और ये सीट बीजेपी के नाम हो जाए? देखिए, मैं पुराने भोपाल का बर्रूकट भोपाली बेटा हूं। पुराने भोपाल में मेरा जन्म हुआ है। पुराने भोपाल की गलियों में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूं। यहां पे मैंने कंचे खेले, पतंग उड़ाई, 2 बार पार्षद रहा हूं। जनता ने मेरा काम देखा है। मैंने भोपाल के महापौर के रूप में कई विकास के काम किए हैं। वही विकास के एजेंडे को लेके जनता के बीच में जा रहा हूं कि आप भाजपा को इसलिए वोट दीजिए कि आज जब हम एयरपोर्ट जाते थे तो लाल घाटी पे जाम लगता था। अगर लाल घाटी पे आज फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया है। खंडवा जिले की मेधांता विधानसभा के पुनासा में साड़ी से भरी गाड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुनासा पुलिस चौकी में जब्त कराई। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी पुनासा के बीजेपी के नगर पंचायत उपाध्यक्ष की है। पुनासा वार्डों में साड़ी का वितरण किया जा रहा था। इसकी जानकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी जब्त कराई। निर्वाचन आयोग ने गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई की है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी साड़ी बांटकर मतदाताओं को लुभाने का काम कर रही है। राजेंद्र जो नगर परिषद को उपाध्यक्ष, सोनू मेघवाल जो पार्षद हैं जी, और सारिका, ये जो है ये अभी साड़ी बांटते हुए पकड़ाए हैं। और हमारा जो चुनाव लड़ा था कमलेश खरजे, उस पर गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते बच्चे वो गिरा, उसको हाथ में भी लग गई है ये, और मोबाइल उसका छीन लिया है। बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर सामान बांटकर चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। और जनता समझ चुकी है कि पैसे भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, पर इनको सबक सिखाएंगे। आदमी बांट रहे वहां तक ठीक था, आदमी मर जाता, उस पर अगर चढ़ा देते तो उसके जिम्मेदार कौन होता जी? तो ये जो है ये पूरे कल से यही सब काम कर रहे हैं। हमने जो है एसडीएम को भी कल बोला था और आज जो है गाड़ी पकड़ाई है और वो उपाध्यक्ष की गाड़ी है, चौकी में खड़ी है और आप सब लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है। 5 नंबर वार्ड में घूमने गया था तो मेरे को पुनासा नगर परिषद उपाध्यक्ष की गाड़ी दिखी, प्लेट भी लगी थी उस पर, उसका वीडियो मैंने बना के रखा है। उसमें 5 नंबर वार्ड का पार्षद सोनू मेघवाल, 9 नंबर वार्ड का पार्षद राजेंद्र मालाकर, वो अभी प्रॉपर उपाध्यक्ष बने हुए हैं, और उनके साथ एक सरकारी समूह जो चलाती है मैडम सारिका, वो भी थी। सारिका ने मेरी कॉलर पकड़ी, मेरा मोबाइल छुड़ाया और वहां से गाड़ी लेके भागे और मेरे को नंगी नंगी गालियां दी। दोनों पार्षद उपाध्यक्ष ने हरिजन भलाटे मार चौथ देंगे। साड़ी कौन बंटवारा, क्या बोलना चाहिए? ये बीजेपी के नेता सभी वो है, सबको पता है, प्लेट लगी है, उसमें वीडियो बना है। ये भाई उनको बोल रहे थे कि ये साड़ी लो, चलो अपनी रैली में आज यहाँ
पुनासा में कार्यक्रम है, हमको नहीं पता क्या है। तो वहीं इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने फील्डिंग लगाकर पंढरीनाथ थाने के एसआई जितेंद्र काकते और उसके तथाकथित पत्रकार साथी रत्नेश पुरी को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। दरअसल पंढरीनाथ थाने और एक घरेलू विवाद का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें फरियादी के रिश्तेदार को एएसआई और तथाकथित साथी पत्रकार द्वारा डरा धमकाकर 10,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। फरियादी की ओर से शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप करके रिश्वत लेने वाले 80 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पंढरीनाथ थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक के पद पर जितेंद्र कुमार कोकाटे एक पंढरीनाथ थाने पे घरेलू विवाद का प्रकरण पंजीबद्ध है 199-23। उसमें जो है जो फरियादी का साला है उसको जो है ये इनके द्वारा डराया जा रहा था। साथ में इनके अपने जो आरोपी के अनुसार एक कोई अपने आप को खुलासा फंस का पत्रकार होना बता रहा रत्नेश पुरी और ये जितेंद्र कुमार, ये दोनों मिलके उसको डरा रहे थे कि अगर तुमने 10,000 रुपये नहीं दिया तो तुम्हें जो है हवालात में बंद कर देंगे और तुम्हारी पिटाई भी की जाएगी, और 10,000 रुपये अगर आप देते हो तो आपको जो है जमानत दे दी जाएगी। तो इसकी शिकायत जो है इनके जो साले हैं रत्नेश गगन जैन, इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में कल उपस्थित होकर की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना पाया गया था। मंदसौर में आचार संहिता के बीच गोली चलने का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रैक्टर चालक को गोली मारकर ट्रैक्टर चोरी किया है। बता दें कि गांव धाकल पपलिया और गांव एरा के बीच ट्रैक्टर लेकर जा रहे चालक को मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल को मंदसौर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ आचार संहिता में खुलेआम चले हथियार पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच कर अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ में लग गई है। मेरे पास निपानिया से फोन आया कि मेरे रोटावेटर खेलना, कुशाल सिंह नाम का कोई आदमी था। उनके वहाँ रोटावेटर भेजा मैंने, 5 बजे गया था ट्रैक्टर उनके हुआ। फिर उनके पास कोई आदमी आया तो मेरे को पता नहीं कौन थे, 2 आदमी को, और उन्होंने किया वहाँ से। फिर ट्रैक्टर निकला तो यहाँ दकड़ पिपलिया के पास आ रहा था, तो दकड़ पिपलिया के पास में कोई 2 अनजान आदमी आए मोटरसाइकिल लेके और उन्होंने गोली मार दी इसके, और थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर लेके भी चले। ये मेरा पहले एक बच्चे एक और ट्रैक्टर वाला आ रहा था, एक और ड्राइवर, तो वो आया तो उसने देखा इसको, फिर उसने खबर दी। फिर मैं गया। तो आपको क्या बताया? हॉस्पिटल में आया हूँ और हॉस्पिटल में इलाज हुआ, उसको रिफर कर दिया है। अब प्राथमिकी इकट्ठे कर रहे हैं, जैसा भी होगा बता। प्राथमिक और अभी तो ठीक है। आपको मिल पाई अभी तक? क्या मामला था? छर्रा लगा है उसके, लगेंगे अभी मैं नहीं बता सकता, एक रिपोर्ट देखना पड़ेगी। क्या नाम जी? पेशेंट का नाम है ना, नोट कर रखा मैं, भमरनाथ पिता गिरधारीनाथ। ये रहा था, ये आ रहा था। कोई बात नहीं। खबर बड़वानी से है, जहां शहर पुलिस ने शहर में दशहरे की रात हुए गैंगरेप मामले का खुलासा रविवार शाम 6 बजे किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी एक ही मोहल्ले के निवासी हैं। वहीं गैंगरेप जैसी घटना पर त्वरित कार्रवाई करने पर एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बड़वानी पुलिस कंट्रोल रूम एक बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगरेप का एक अपराधी पकड़ा गया है, जिसमें हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल कुमार सर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनके साथ बड़वानी नगर के टीआई साहब बलवंत सर भी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जी सर, क्या मामला था जो खुलासा आपने किया, उसके बारे में बताइए सर। ये एक घटना है दशहरे के दिन की, जिसमें कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की है 28 साल की, जो कि जिसके साथ वो कई चौरा बाहर बैठी थी अपने घर के होटले पे। तो अत्यधिक शराब के नशे में 3 लोग आए थे। तो उन्होंने उस लड़के को, एक लड़का धक्का दे रहा था और दूसरे 2 लोग साथ में हो लिए थे। जब इस तरह की घटना की सूचना पुलिस को 27 को मिली, ये 3 दिन पुरानी घटना थी, फिर भी पुलिस ने, जब इसकी मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की थी जो न बोल सकती थी न कुछ बता सकती थी, पर उस घटना के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस लड़की के जो 3 आरोपी थे हमारे पास,
अरुण, सुमित और राहुल। सर ये कहाँ के निवासी है सर? ये तीनों दो कोहली मोहल्ले के हैं और एक नवलपुरा का ही है। तो तीनों आरोपी वहीं के आसपास के रहने वाले हैं। तो क्या उसके बाद की क्या कुछ जेल वगैरह भेज दिया उसको? उनको तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके उनका मेडिकल करा के हमने जेल पेश किया है। उसके बाद वो जेल चले गए। हमारे साथ थे अनिल कुमार साहब, जिनका ये कहना है कि एक अविकसित महिला बालिका है जिसका गैंगरेप हुआ था, उसका खुलासा भी कर दिया है, आरोपी पकड़े गए हैं और उनको जेल भी भेज दिया गया है। आप देखते रहिएगा, खबरों में बने रहने के लिए आर्यन टीवी से मैं कमलेश आलासिया। ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के मणिपुर नेशनल हाईवे 146 और चक पाटनी के बीच चार्टर्ड बस में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार चार्टर्ड बस भोपाल से सागर जा रही थी, जिसमें 23 यात्री सवार थे। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायसेन में पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ स्थानीय दशहरा मैदान पर जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है। संबोधित सांची विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीसी गौतम, सिलवानी प्रत्याशी देवेंद्र पटेल के पक्ष में सभा को संबोधित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप कमलनाथ का साथ मत दो, कांग्रेस का साथ मत दो, लेकिन सच्चाई का साथ दो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रही है। इस बीच आरएन टीवी की टीम इंदौर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने अपनी तमाम समस्या और परेशानियों के बारे में बताया। बीजेपी के मौजूदा विधायक के बारे में जब जनता से पूछा गया, इस पर जनता का कहना है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक ना तो क्षेत्र में आते हैं और न ही हमारी समस्या दूर करते हैं। ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं इस बार जनता किसे जिताएगी, इस सवाल को लेकर पूछा गया तो जनता के स्पष्ट कहा कि इस बार उनका वोट कांग्रेस को ही जाएगा। चुनाव में आप देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को टक्कर दे रही है। वहीं टाइम आते एक बार वोट मांगने आते और जब जीत जाते हैं तो बीजेपी एक बार आते हैं। समाज क्षेत्र में कोई समस्या नहीं जानी उन्होंने क्या समस्या है, ड्रेनेज की, पानी की, बोरिंग की, या नशा हो रहा है, नशा बिक रहा है, नशा बिक रहा है। तो वहीं बड़वानी जिला मुख्यालय पर रामदास जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व उत्सव गुरुद्वारे में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसमें लंगर रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल रहे। प्रकाश पर्व लिए हिमाचल राज्य से पहली बार कमलदीप सिंह आए, जिनके द्वारा अमृत में गुरुवाणी कीर्तन किया गया। इसी को लेकर आरएन टीवी के संवाददाता कमलेश आलासिया से हिमाचल प्रदेश से आए कमलदीप सिंह ने रामदास जी प्रकाश उत्सव के बारे में विशेष चर्चा की। आलासिया, आरएन टीवी आ गई है गुरुद्वारा बड़वानी मुख्यालय पे गुरु नानक का कुछ विशेष पर्व, जिसमें रामदास गुरु जी करके उनका प्रकाश पर्व। उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या विशेष होने वाला है। हमारे साथ उनके सदस्य जी, आज कल विशेष और आज भी क्या रखा गया आपके गुरु नानक के लेकर गुरुद्वारा बड़वानी? इसको आप नहीं ले सकते, सिर्फ पकड़ना पड़ेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़वानी गुरुद्वारा साहब में सिखों के चौथे गुरु धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व कल मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 28 तारीख से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहब की आरंभता गुरुद्वारा साहब में की गई थी। आज सुबह के दीवान में और अभी शाम के दीवान में हमारे पास विशेष रूप से भाई साहब भाई
कमलदीप सिंह जी चंबा हिमाचल प्रदेश से जो विशेष रूप से शबद कीर्तन के लिए आए हुए हैं, उनके द्वारा गुरु महाराज जी की गुरबाणी का आनंदमय कीर्तन कर संगत को निहाल किया गया। कल सुबह के दीवान में भी 10:30 से लेके 12:30 बजे तक भाई साहब जी और भाई साहब बड़वानी गुरुद्वारा साहब के जो सेवा सिंह जी खालसा हैं और भाई साहब भाई कमलदीप सिंह जी चंबा हिमाचल प्रदेश वाले, वो कल सुबह और कल रात के दीवान में भी गुरबाणी गायन कर संगतों को निहाल करेंगे। गुरुवाणी गायन है और मैं जा रहा हूँ कमल जी जिनसे जो हिमाचल प्रदेश आए उनसे जानना चाहेंगे, उनका परिचय भी लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए। जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं, बहुत दूर से। हमारे गुरप्रीत खरबंदा जी और गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट साहब, प्रधान साहब, जिनके हुक्म करके ये हमारे चौथे गुरु धन गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व जो कल है, जिनका हरमंदिर साहब अमृतसर में है, उन गुरु का प्रकाश पर्व है, तो स्पेशल तौर पे हमें इन्होंने प्रोग्राम के लिए बुलाया यहाँ पे। आज के 2 दीवान थे और कल की भी सुबह का दीवान है। और गुरुवाणी करने वाले हैं कल? जी हाँ जी, कल दिन का दीवान है 12 से 1:30 और रात का भी फिर दीवान। क्या लगता है कितने संख्या में आप लोगों के समाज के लोग यहाँ उपस्थित होंगे? कल आज भी बहुत संगत थी, बहुत यहाँ की संगत गुरु से जुड़ी हुई है। हमें मतलब कि बड़वानी आके बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे इतना दूर आके संगत इतना गुरु से प्रेम करती है। गुरु रामदास। आप बड़वानी में पहली बार आए? हाँ जी, बड़वानी में फर्स्ट टाइम। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से बड़वानी में पहली बार आए। आपको क्या लगा, कैसा यहाँ लगा आपको? बहुत ही प्यारा, सभी का इनका जो स्वभाव है, प्रधान साहब का ये है, सभी मतलब कि बच्चे भी देखे हैं यहाँ, सभी गुरु से जुड़े। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ के बच्चे गुरु से जुड़े हुए हैं। चौथा रामदास पर्व है होगा ना? हाँ जी, गुरु रामदास जी। आप देख रहे थे ये कमल जी थे हमारे साथ, और कल होगा चौथा रामदास जी का पर्व। आप देख रहे हैं गुरु नानक को लेकर यहाँ पर हम आए हैं, और बड़वानी जिला मुख्यालय हमेशा जाना जाता है, ये गुरुद्वारा है। आप देखते रहिए, खबरों में बने रहने के लिए आर्यन टीवी से मैं कमलेश आलासिया। गृह मंत्री अमित शाह 2 विधानसभा सीटों को एक साथ कवर करने के लिए भोपाल पहुंचे, जहां उत्तर और मध्य विधानसभा के बीच में राजा भोज की प्रतिमा पर अमित शाह ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद वे वीआईपी रोड से सीधे एयरपोर्ट निकल गए, जहां से वे खजुराहो पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भोपाल शहर को बसाने और बड़ा ताल बनाने में राजा भोज का अहम रोल था। तो वहीं विधानसभा चुनाव में राजा भोज के नाम पर वोट पाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, उत्तर विधानसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा, मध्य विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण और बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा। भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की आत्मा है, इस शहर के प्राण है, इस शहर की लाइफलाइन है। इसको सजाना, इसको संवारना, इसको सुरक्षित रखना हमारी जवाबदारी है। आज आधुनिक राजनीति के चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के सम्मानित गृह मंत्री जी आज राजा भोज की प्रतिमा पे यहाँ आए थे और पुष्पांजलि अर्पित की है, और यही संदेश है कि हम राजा भोज के बताए मार्ग पर चलें और किस प्रकार से भोपाल की सभी सीटें, मध्य प्रदेश की सभी सीटें कैसे जीतें। इसके लिए आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी ने पार्टी के संगठन के प्रमुख हमारे पदाधिकारियों को, संगठन को टिप्स दिए हैं। उत्तर विधानसभा कैसे जीते, मध्य विधानसभा कैसे जीते, भोपाल की अन्य विधानसभा कैसे जीते, उन्होंने जो टिप्स दिए हैं उनको आने वाले 10 दिन के अंदर उनका हम बारीकी के साथ माइक्रो लेवल स्तर पर जाकर उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस का जो किला है पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा, उसको ढाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेंगे। तो वहीं नरेला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। चर्चा में उन्होंने एक तरफ अपनी आगे की रणनीति के बारे में बताया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश, जो हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उसकी राजधानी भोपाल में। भोपाल की सबसे लोकप्रिय सीट नरेला विधानसभा, जहां से विश्वास सारंग पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। क्या विश्वास जी सारंग जनता से बीजेपी की जो उन्हें सीट मिली है, जो नाम दिया है, वो इस नाम पर
खरे उतर पाते हैं या नहीं। हम विश्वास जी सारंग से ही बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसा कि आपका नाम है विश्वास जी सारंग, वैसे ही आप पे बीजेपी ने विश्वास जताया है और जनता का भी विश्वास है, नरेला परिवार का भी विश्वास है। 3 बार आप विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी हैं। क्या विकास के नए वादे लेकर सारंग जी वापस आए हैं? विकास तो पूरा कराया। आप पूछिए, एक एक सड़क, एक एक नाली, हर घर में नर्मदा का जल, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, संजीवनी क्लिनिक, बड़े बड़े पार्क, कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी सेंटर, सब हमने विकास किया है। पर इन सबसे ज्यादा हमने नरेला विधानसभा को नरेला परिवार बनाया। सबसे जो महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है विधानसभा नरेला, जिसमें कई समय से सारंग परिवार ही रहा है। आप भी कई समय से लोगों के बीच में आते हैं। आपके सामने जो इस बार कांग्रेसी जो कैंडिडेट हैं शुक्ला जी, उनका आरोप है कि विकास तो हुआ है लेकिन नरेला का नहीं, सिर्फ सारंग परिवार का हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब देखिए, पहले तो उनसे ये पूछिए कि उन पर इतने सारे केस क्यों हैं। आईपीसी की कोई सी धारा नहीं है जो उन पर ना लगी हो। आप पे कई आरोप लगाए गए हैं। हाँ, वही तो, शराब बेचने का आरोप है। कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वगुण संपन्न है। शराब बेचने का आरोप उन पर है, अवैध शराब बेचने का। उन पर आरोप है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का। उन पर आरोप है जमीन हथियाने का। उन पर आरोप है गुंडागर्दी करने का। तो नरेला विधानसभा के तो लोग यही पूछ रहे हैं कि ऐसे गुंडे को क्यों दे दिया कांग्रेस ने टिकट। उसका जवाब विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिले की सीमा में आने जाने वाले रास्ते पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। छैगांव वाकन क्षेत्र के खरगोन जिले की सीमा से लगे ग्राम देश गांव में खरगोन रोड पर एसएसटी चेकपोस्ट पर आने जाने वाले हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। वहां सीसीटीवी के माध्यम से पल पल की जानकारी ली जा रही है, साथ ही उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। नर्मदापुरम में कुछ दिन पहले तक राजनीतिक गलियारों में अटकलें जोरों पर थी कि बीजेपी अपने पुराने वफादारों में से एक शर्मा परिवार को टिकट नहीं दे सकती है। शर्मा परिवार ने बीते 33 सालों में होशंगाबाद विधानसभा सीट भंडगांव पार्टी का गढ़ बनाया है। अब दो भाई और वरिष्ठ बीजेपी नेता सीताशरण शर्मा और गिरिजा शंकर शर्मा अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक ही परिवार को बार बार टिकट मिलने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भगवती चोरे ने अपना नामांकन दर्ज कराया। नामांकन दर्ज के दौरान जनता का समर्थन काफी संख्या में देखा गया। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के युवा वर्ग और होनहार प्रतिभाशाली युवाओं की प्रगति के लिए बीजेपी संकल्पित है। हमने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले लगाकर रोजगार भी दिलाया है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है। 24 घंटे सेवाएं देने के लिए राहत कार्य में बड़ा सिविल अस्पताल है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि युवा वर्ग देश और प्रदेश की ताकत के साथ ही भविष्य होता है। आप बीजेपी के साथ दो, आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य कराए गए हैं। तो सुर्खी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनाव माहौल जो है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। ऐसे में प्रत्याशी भी जो है चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया है कि अगर जनता उनका साथ देगी तो वो साथ देंगे और बीजेपी हमेशा से लोगों का साथ देती भी आ रही है। विकास जितने बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं उतने अभी तक किसी कार्यकाल में नहीं देखे गए हैं। तस्वीरें आपको सुर्खी की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अपना प्रचार करने उतरे और लोगों से मुलाकात की, जनसंपर्क अभियान भी किया, लोगों से बातचीत की, साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखते हैं तो आने वाले समय में क्षेत्र का और ज्यादा विकास किया जाएगा। छैगांव में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर बस ने बाइक और कार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के लिए पुलिस ने जिला चिकित्सालय में रेफर किया है और मामले की जांच जारी है।
छैगांव से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इच्छापुर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। बस ने बाइक और कार को टक्कर मार दी है। हादसे में जो लोग गंभीर हुए हैं उन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। बाइक और कार को बस ने यहां पर टक्कर मारी है। क्षतिग्रस्त बस और कार, इन दोनों की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना यहां पर भीषण होगा। और हालांकि हादसे में 2 लोग घायल जरूर हुए, लेकिन किसी तरह की अभी तक जनहानि का यहां पर खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।